हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक अथर्ववेदी ज्योतिष में तारा विचार है। अथर्वर्ण ज्योतिष में तारा विचार जन्म नक्षत्रों के आधार पर विभिन्न ताराओं अर्थात तारा चक्र को समझने का एक तरीका है। इसमें बताया गया है कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए कौन सा तारा शुभ है और कौन सा अशुभ। प्रत्येक तारे के 9 ताराओं से एक संबंध होता है और प्रत्येक तारे का अपना विशिष्ट प्रभाव होता है। तो तारा चक्र क्या है, अब आप सीक्वेंस में देखेंगे। पहला, इसका नाम है जन्म तारा। यह वह नक्षत्र है जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है। दूसरा है संपत तारा। यह तारा शुभ कार्य के लिए अच्छा माना जाता है। तीसरा है विपत तारा। यह तारा अशुभ माना जाता है और इस समय महत्वपूर्ण निर्णय से लेने से बचना चाहिए। चौथा है क्षेम तारा। इस तारे को भी अशुभ माना जाता है और इस समय महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। पांचवा है प्रत्यरि तारा, अर्थात यह तारा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्यों के लिए माना जाता है। छठवां है सहायक या साधक तारा। यह तारा शुभ कार्य के लिए अच्छा माना जाता है। सातवां है वध तारा। यह तारा अशुभ माना जाता है। आठवां मैत्री तारा। यह तारा शुभ कार्य के लिए अच्छा माना जाता है। नवा है अधिक मैत्री तारा, अति मित्र। यह तारा अशुभ माना जाता है क्योंकि अत्यधिक मैत्री भी अच्छी नहीं होती है। कुछ हद तक अच्छी होती है पर बहुत ज्यादा मैत्री अच्छी नहीं होती। अब एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र आर्द्रा है तो उसका साधक तारा श्रवण होगा। इस समय शुरू हुआ कार्य में सफलता की आशा अधिक होगी। वहीं विपत तारा में उन्हें महत्वपूर्ण फैसले से बचना चाहिए। तो साधक तारा का मतलब हुआ कि कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसलिए सफलता की आशा अधिक होगी। पर यदि यह विपत तारा होता तो महत्वपूर्ण फैसले से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फैसला ले लिया तो विपत्तियां आएंगी और आपका कार्य पूर्ण नहीं होना चाहिए होगा। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि तारा विचार अथर्वर्ण ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह शुभ और अशुभ समय का पता लगाने में मदद करता है और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने में मदद करता है। तारा को हम एक जगह और पढ़ चुके हैं और वह है मुहूर्त ज्योतिष में तारा विचार। विवाह के प्रकरण में विवाह प्रकरण में तीसरा अंक जो मिलता है वो तारा का ही होता है, क्योंकि तारा उसमें क्रम संख्या में तीसरे स्थान पे आता है और इसका 3 अंक होता है। तो जो 36 गुण मिलान करते हैं विवाह के पूर्व, उसमें तारा का योगदान 3 अंकों का। तो इसको भी यहाँ पे फिर से हम आपको बता देते हैं। यहाँ तारा का महत्व क्या है। नक्षत्रानुसार शुभ अशुभ इसके 3 अंक होते हैं। इस मिलान में वर तथा कन्या के जन्म नक्षत्रों का एक दूसरे से आकलन किया जाता है। वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गणना की जाती है। इस प्रकार कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गणना की जाती है। दोनों संख्याओं को अलग अलग 9 से भाग दिया जाता है और शेष में यदि 3 5 7 बचे तो यह अशुभ तारा मानी जाती है। शेष 0 आने पर उसे 9 समझें। वर कन्या के दोनों ताराओं में यदि अशुभ तारा है तो कोई अंक नहीं मिलता है, अर्थात ये शादी नहीं मानी जाएगी। एक में तारा शुभ और दूसरे में अशुभ हो तो 1.5 अंक मिल जाते हैं और यदि दोनों में तारा शुभ हो तो पूरे 3 अंक मिलते हैं। जन्म नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 तारा बनाई गई है। विपत का 3 नंबर, प्रत्यरि का 5वां और वध का 7, अर्थात 3 5 7 शेष आने पर अच्छा नहीं हो जाता, इसलिए ये सही नहीं माने जाते हैं। यहाँ पे टेबल बनाई गई है। यहाँ पे नक्षत्रों को 1 से 9 लिखा गया है। ये 10 से 18 तक है और ये 19 से 27 है। यहाँ नक्षत्रों के अंकों को क्रम की तरह भी उपयोग किया गया है। ताराओं के नाम को उनका क्रम नंबर आप मान सकते हैं, क्योंकि जन्म तारा प्रथम है तो प्रथम नक्षत्र के सामने लिखा है। इससे युगल की दीर्घायु
तो पता चलती है। संपत द्वितीय नंबर का है, विपत 3 नंबर का है, क्षेम 4, प्रत्यय 5, साधक 6, निधन या वध 7, मित्र 8, परम मित्र 9 नंबर पे आता है। और इस कालम में इनको हम नक्षत्र भी मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे लड़के का नक्षत्र संख्या 3 है और लड़की का 16 है, तो अब यहां से 3 नंबर से 16 तक काउंट करेंगे, 3 नंबर से लेके 16 तक काउंट करेंगे, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आए, 9 से भाग दिया, एक बार जाएगा, 4 से इस आया, तो इसके मतलब 6 मिला, अर्थात अच्छा। इसी तरह से लड़की के नक्षत्र से अर्थात 16 से अब 3 तक काउंटिंग करेंगे, तो 16 17 18 19 20 ऐसे करके 27 से वापस आएंगे 2 तक, और देखेंगे क्या मिला, उसको 9 से भाग देंगे, शेष देखेंगे, शेष में क्या आता है, तो उससे फर्क होगा। दोनों में ये लाल रंग वाले 3 5 7 शेष आए, तो पूर्ण क्या अशुभ है, 0 अंक मिलेगा। अन्यथा एक में शुभ एक में अशुभ, 1.5 अंक मिलेगा। दोनों में शुभ, तो 3 अंक पूर्ण मिलते हैं। तो इस तरह से अथर्वण ज्योतिष में तारा के जरिए हम ज्ञात कर सकते हैं क्या शुभ है क्या अशुभ है, शादी बनेगी या नहीं बनेगी इत्यादि। तो मित्रों, ये टॉपिक था अथर्वण ज्योतिष में तारा का महत्व, जो कि अब कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।